गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो आज अपन जेई का 20 साल का पेपर यूनिट डायमेंशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे करेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। ऐसा पेयर बताइए जिसका डायमेंशंस इक्वल हो। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला टॉर्क एंड वर्क, तो टॉर्क बराबर टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। डायमेंशन क्या जानते हो? एल। एफ की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और वर्क का भी आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे टॉर्क एंड वर्क बोथ आर इक्वल। स्ट्रेस एंड एनर्जी, स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स रजिस्टिंग बाई द बॉडी। तो साहब स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। एंड एनर्जी नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर। कोई सा भी, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई सा भी एनर्जी हो, कोई सा भी एनर्जी हो, क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये तो अनइक्वल है। आ जाओ फोर्स एंड स्ट्रेस। अभी आपने फोर्स देख लिया, स्ट्रेस आपने देख ही लिया ये, और फोर्स अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल सर। फोर्स एंड वर्क डन, तो साहब ये फोर्स है आपके पास, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, और वर्क डन का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये भी मतलब कौन सा सही है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? ए। 2002 जेई मेंस। आ जाते हैं साहब क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द फिजिकल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन। नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन, साहब जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है वो बताना है। सर टॉर्क एंड वर्क अभी हमने देख लिया। टॉर्क एंड वर्क ये साहब बराबर है, अभी अभी देखा है। तो ये तो नहीं है, नॉट हैविंग, नॉट पूछा है। मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। आ जाओ यहाँ देखते हैं। सर मोमेंटम P बराबर m इंटू वी, एम इंटू वी। एम की वैल्यू क्या है भाई? m का कैपिटल M, वेलोसिटी एल टी माइनस वन। ये तो मोमेंटम हो गया एम एल टी माइनस वन सर, बहुत सही। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बच्चा जानता है, इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज कॉल्ड एज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच बराबर एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा। ए एनर्जी है साहब, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई न्यू, मतलब टी माइनस वन अपॉन टाइम पीरियड। तो वैल्यू क्या आ गई? एम एल स्क्वायर ऊपर गया तो प्लस एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो अगर आप ध्यान देखो, दिस इज अनइक्वल, दिस इज अनइक्वल। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नॉट हैविंग, ये इसका अलग है, इसका अलग है। बाकी स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस। आ जाओ भाई, यंग्स मॉडुलस हर बच्चा जानता है सर। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल ओवर एल। तो ये स्ट्रेस के बराबर होती है, तो ये नहीं है, ये दोनों इक्वल होंगी। यहाँ पे स्पीड एंड म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। मेरे प्यारे बच्चों, सी बराबर स्पीड ऑफ लाइट, सी बराबर अंडर रूट ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो होता है। ये बात याद रखना, हमेशा आता ही है, फॉर्मेट में पूछ ही लेगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अनइक्वल पूछा था, नॉट हैविंग सेम डायमेंशन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा? बी। 2003 जेई। वाह, खतरनाक 20 तक चलेंगे जेई 2020 तक, ऐसे ऐसे डिस्कशन करते हुए। लास्ट तक बने रहिए, मज़ा आएगा आपको। चलो आ जाओ। द डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, अभी पूछा था 2003 में, यही क्वेश्चन डाला है। तो आपने क्या पढ़ा? म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। सर सी बराबर वन अपॉन अंडर रूट होता है, ये होता है साहब। इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। ओके, तो सर ये वैल्यू सी स्क्वायर बराबर वन अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो मतलब सी स्क्वायर वाला चाहिए सर। सर स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस वन,
का होल स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस टू। कौन सा सही है भाई? एल स्क्वायर टी माइनस टू। बाकी सब गलत है। आगे चलते हैं। चले खटाखट फिर सेट ले आते हैं खट से। चले आ जाएं जल्दी जल्दी। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जैसा कि इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछ रहा है इसमें। तो आपने क्या पढ़ा है? F इक्वल टू, आपने पढ़ा है F इक्वल टू 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? 6 पाई ईटा आर वी। अब ये जो है आपके पास ये जेई में क्वेश्चन आया था कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बताएं। ठीक, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो खैर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। 6 पाई यहाँ पे ईटा बराबर F अपान 6 पाई आर इंटू वी। ये डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, जैसा कि सबने प्रीवियस लेक्चर पूरा देखा है। 6 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, आर का मतलब लेंथ, यहाँ वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो एल ने एल को मार दिया, आपके पास क्या आएगा? एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सर। बने रहिए खटाखट, अगले क्वेश्चन उड़ाते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट्स द डायमेंशन ऑफ एम एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर वेयर क्यू इज द डिनोटेड बाई द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। So there are 4 ऑप्शंस गिवन। देखते हैं साहब, पहले इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं, फिर 4 ऑप्शन चेक करते हैं, फिर जो मैच होगा वो आंसर हो जाएगा भाई। तो सर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू बराबर सर क्यू बराबर चार्ज है सर, ये चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब एम्पियर इंटू टी। क्यू बराबर ए टी, क्यू बराबर ए टी, क्योंकि आपने पढ़ा आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। तो ये वैल्यू क्या है? एम्पियर इंटू सेकेंड, ए टी सर। तो ये वैल्यू क्या आ गई सर? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 ए माइनस 1। अब इसको 4 ऑप्शंस बैठा कर रखे हैं, जेई 2006 का क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वेबर क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है भाई? सर फाई को बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर। ये क्या है आपके पास? वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो इसकी डायमेंशन तो हमारे पास आ गई थी। ये एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या आई थी? एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर है, सॉरी एम एल स्क्वायर ए टी, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, क्यू बराबर ए टी। तो वैल्यू क्या? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। ये आपके पास आना चाहिए। अब देखें कौन सा ऑप्शन है, मैच करें खटाखट। चलो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। ठीक, अब इसको कैसे निकालते हैं ध्यान से देखें। अब ये हमें आंसर ले आना है। तो अब क्या करो, देखो वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स सर फाई बराबर बी इंटू ए। ठीक, तो सर यहाँ पे फाई वेबर हो गया, पर एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट चाहिए, तो एफ बराबर आपने पढ़ा है क्यू वी बी, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा आया आई बी एल साइन थीटा। तो बी बराबर एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी। तो ये सर एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्यू बराबर सर ए टी इंटू वेलोसिटी एल टी माइनस 1। देखो एल ने एल को मार दिया, वैल्यू क्या आई? एम इंटू टी माइनस यहाँ पे ये वैल्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस ये प्लस, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। तो ये तो गलत है सर, सरासर गलत है। ठीक, ये भी नहीं है सर। यहाँ पे हेनरी क्या है? दिस इज द यूनिट ऑफ, ऐसे समझे हमें ये मैच करना। हेनरी बेसिकली आपने यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्टेंस होती है, आई ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। ये एल को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? तो एल बराबर कितना? 2e डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। तो यही मतलब एनर्जी का मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाई सर एम्पियर, तो ए स्क्वायर एम्पियर। तो वैल्यू क्या आई? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। ओहो, चलो भाई मैच हो गया, ये आंसर सही है। देख लेते हैं और भी। हेनरी है, हेनरी स्क्वायर ये पक्का नहीं है सर। ये वेबर
ये भी अभी आपने देखा है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कौन सा ऑप्शन? बी। 2006 जेई। बढ़ते रहे खटाखट। जेई 2006, जेई 2009, सॉरी जेई 2008 लगे रहे। देखो जेई वालों, विच द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एम एल टी एंड सी इज गिवन बाई। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन पूछ रहा है, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड क्या पढ़ाया सर? एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ऐसा मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, डायमेंशन निकालना चाह रहे हैं तो बी बराबर सर एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई क्यू बराबर सर ए टी, यहाँ पे एल टी माइनस वन, ये इसने इसको मार दिया, वैल्यू क्या आया? अच्छा क्यू के टर्म्स में चाहिए था, ओके। तो एक काम करो, यहाँ पे सी माइनस सी ही रखो, चार्ज ही रखो। तो सर ये एल टी माइनस वन रखो, ये दो दो कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो प्लस वन, तो आएगा एम टी माइनस वन सी माइनस वन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? एम टी माइनस वन सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन सही है भाई, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत हैं। ठीक है ना भाई? हाँ सर, बढ़िया। और भी देखते हैं, जेई कंप्लीट करेंगे, सारे यूनिट डायमेंशन आपको अच्छा लगेगा। चले आ जाएं भाई। 2012 जेई करेक्ट। गिवन के इज द काइनेटिक एनर्जी, वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। इफ दे आर चूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट देन व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन? तो साहब एस टी मान लो, एस टी मतलब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू के सम कांस्टेंट सी मान लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे सर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे सर टाइम, यहाँ पे पावर a, यहाँ पावर b, यहाँ पे पावर c, ऐसा ही बताया हूँ ना। तो सरफेस टेंशन आपने पढ़ा है ml माइनस वन टी माइनस वन, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। सर काइनेटिक एनर्जी ml स्क्वायर टी माइनस टू पावर a, यहाँ पे एल टी माइनस वन की पावर b, टाइम की पावर c। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सब कुछ दिख रहा है। a की यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगा? 1 है, यहाँ पे l की पावर माइनस वन है, यहाँ पे जबकि, और यहाँ पे t की पावर माइनस वन। यहाँ पे m की पावर कितनी है? a है, यहाँ पे कुछ नहीं है। l की पावर प्लस 2a है, प्लस b है। सर टाइम की पावर यहाँ पे माइनस 2a है, माइनस b है, प्लस c है। तो अब अगर ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पावर देख ले, a की वैल्यू 1 आ गई, a इक्वल टू 1। सिमिलरली और ये दो इक्वेशन बनेंगी तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी और c की वैल्यू -2 आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखेगा आपने क्या माना था सर, ए बी सी आ गया, हमने माना था a k की पावर 1, तो वैल्यू क्या, ये 1 हो गई। यहाँ पे b की पावर -2, सर ये -2 हो गई। सर c की पावर -2, ये -2 हो गई। कौन सा आंसर सही है भाई? के, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो कितना आसान सा, और फंडामेंटल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ऐसे, इस साल भी आया था, कुछ नया नहीं है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने सारे वीडियोज अच्छे से देखे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। चलो साहब ये आ जाओ, कह रहा है लेट एप्सिलॉन 0 डिनोट्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। 4 ऑप्शन दिए, कुछ नहीं सर, कूलम साहब ने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक, इफ दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ r। सर एप्सिलॉन 0 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एफ 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, एफ आर स्क्वायर इसका कोई डायमेंशन नहीं। सर Q बराबर ए टी, तो ए टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सर यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे एल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई? ध्यान से देखो, ए स्क्वायर टी की पावर 2, यहाँ पे एम एल क्यूब टी माइनस 2, तो वैल्यू क्या है? ऊपर करो, यहाँ पे ऊपर करेंगे m -1, सर l -3 टी माइनस टी की पावर 4, टी की पावर 4 ए स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या भाई? m -1 l के पावर -3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, यस दिख रहा है सर।
ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखो जेई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कोई बात नहीं सर, और भी क्वेश्चन करेंगे आज जम के, पूरा क्वेश्चन उड़ाएंगे। चलो जेई 2013 का क्वेश्चन, जेई 2013 करा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जेड, लेटेंट हीट एंड कैपेसिटेंस। आज 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा होगा, एक एक करके देखते हैं साहब। जे बराबर आई ओमेगा, आई बराबर सर एम आर स्क्वायर और यहाँ पे टी की पावर -1, तो वैल्यू कितना एम एल स्क्वायर टी -1। दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। आ जाओ लाइटेंट हीट में, सर क्यू बराबर एम इंटू एल, क्यू बराबर एम एल, एल बराबर सर क्यू बाई एम, सर क्यू बराबर एम एल स्क्वायर टी -2, चाहे हीट के फॉर्म में, चाहे एनर्जी द फॉर्म ऑफ हीट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, डिवाइडेड बाई एम, तो एम ने एम को मार दिया, एल स्क्वायर टी -2। ओके, सो लास्ट वन इज कैपेसिटेंस। सर क्यू बराबर सी वी आपने पढ़ाया है, क्यू बराबर सी वी, तो सी बराबर क्यू बाई वी सर। तो वी क्या है सर, सर वी वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वी के जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखो, तो सी बराबर क्यू डिवाइडेड बाई वी के जगह पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। सर क्यू बराबर 80 स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब एम एल स्क्वायर टी -2 सर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी m -1 l -2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, आ गया आंसर। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस। यहाँ दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड दिस वन इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर लाइटेंट हीट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दे ध्यान से देख ले। सो इस तरीके से जेई एडवांस के 2013 का ऑनलाइन क्वेश्चन खटाखट 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 खटाखट। चलो साहब चलें देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस आर, टाइम टी दिया है एंड डायमेंशन ऑफ दिस वन, द परमिबिलिटी μ0 एंड एप्सिलॉन 0 इज। करा इसका रेशियो बताओ, म्यू अपान एप्सिलॉन का रेशियो बताओ, कौन सा इसमें आर और टी के फॉर्मेट में कौन सा सही है ये बताना है। तो जैसा कि आप जानते हो डायमेंशन, अगर हम बात करें आर की, तो आर की डायमेंशन क्या होती है आपको पता होगा, v इक्वल टू वाई आर, आर बराबर v बाई आई सर। अब v की डायमेंशन याद करो, v इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन एम एल स्क्वायर टी -2 वर्क डन पर यूनिट चार्ज मतलब ए टी सर, ये आ गया। तो डिवाइडेड बाई, ये तो आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, डिवाइडेड बाई आई, फिर आई से अगर डिवाइड कर दो तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस की एम एल स्क्वायर टी -3 ए -2। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, योर डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो μ0 एप्सिलॉन 0 ये जो वैल्यू है इसका डायमेंशन देखते हैं। जैसा कि μ0 के ये एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन अभी आपने कैसे निकाले हो, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आप एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई q1 q2। तो आपने अभी वैल्यू निकाली भी है, तो वैल्यू क्या आएगी एम एल स्क्वायर एम एल टी -2 एम एल टी -2, आर के जगह पे एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी एम, यहाँ पे एम एल स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम एल क्यूब टी -2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी की पावर 4 हो जाएगी, टी की पावर 4, टी की पावर -4, ठीक, डिवाइडेड बाई ए -2। ये आपके पास आ गया इसकी डायमेंशन। जैसा कि जानते हो कि सर इसकी डायमेंशन तो समझ में आ गई, अब अगर ये डायमेंशन समझ में आ रही है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सजा के लिख ले। तो μ0 अपान एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन पूछ रहा था, तो सर μ0 की डायमेंशन आपने ये जो परमिबिलिटी होती है, एक तो ये परमिटिविटी है, परमिबिलिटी, तो सर एम एल टी -2 यहाँ पे ए टी आई बराबर यहाँ पे a -2 है, यहाँ इन टर्म्स ऑफ आई दिया है, ठीक है। तो a -2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन एम एल क्यूब
T-4 A-2। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें तो आपके पास रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये m ने m को मार दिया, यहाँ पे l की पावर -2, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक, अब ये अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन दिख रही है, इसका जो डायमेंशन अगर यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व करें अगर आप, तो आपके पास f यहाँ पे, ठीक है, ये μ0 एप्सिलॉन 0, ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे सब ठीक है ना? हाँ, यस ऑल राइट। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, l की पावर -3, l की पावर -2 हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर 2, ये वैल्यू आएगी। अब अगर आप इसमें रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में देखें, रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है, अ स्लाइट मिस्टेक इज़ देयर। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो डेट इज़ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई mr² होगा। तो छोटी सी गलती, तो इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख देते हैं। तो एप्सिलॉन 0 बराबर f Q1 Q2 डिवाइडेड बाई fr²। अब ठीक है, अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा a² डिवाइडेड बाई mlt-2, यहाँ पे l³। तो अगर आप ध्यान से देखो, m की पावर -1, l की पावर -3, a की पावर 4, t की पावर 4 a²। तो ये आपके पास एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आई। तो यहाँ पे पूछा था μ0 अपान एप्सिलॉन 0, म्यू अपान एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक, तो म्यू की वैल्यू mlt-2 a-2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे m-1 l-3 t की पावर 4 a²। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो पावर यहाँ पे m² आएगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो l की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पावर -6 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, जो आपके पास रेजिस्टेंस का है डायमेंशन ना भाई, उसका 2 गुना ये है। अगर मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर कर दें तो वी विल गेट दिस वैल्यू। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो थोड़ा सा ट्रिकी था और कुछ नहीं था। अगर आपको बेसिक आता है, कंपैरिजन आता है, तो आप सारी चीज़ें उड़ा दोगे। चलें साहब आगे देखते हैं। यहाँ पे अच्छा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट ओनली कॉम्बिनेशन दैट वुड हैव द सेम वैल्यू इन द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जहाँ ये सारी डिफरेंट यूनिट्स दिए हैं, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि सर c बराबर LT-1, ये डायमेंशन ऑफ स्पीड है सर h बराबर E/न्यू ml²T-2 डिवाइडेड बाई T-1, ml²T-1, तो ये डायमेंशन ऑफ h आ गया। ओके, और कोई चीज़? अभी आपने एप्सिलॉन के बारे में पढ़ा है, एप्सिलॉन 0 fr² Q1 Q2 डिवाइडेड बाई fr²। तो वैल्यू कितना, a² t² डिवाइडेड बाई ml³ डिवाइडेड T-2। इन दोनों का fr² है ना भाई, fr² है। तो f mlt-2 और l से मल्टीप्लाई, l² से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू कितना, m-1 l-3 t की पावर 4 a²। तो ये डायमेंशन आप ये आ गया। ओके, और भी देखें सर, अभी ये μ0 के भी बारे में अभी आपने पढ़ा है। तो μ0 की डायमेंशन क्या है, mlt-2 a-2। तो ये भी पता है सर। ओके, और कोई नई क्वांटिटी सर, ई दिया है, ई मतलब चार्ज है, चार्ज मतलब 80 सर। ओके सर, ये भी क्वांटिटी देखें। और कोई चीज़ ऐसी, जी सर, जी भी दिया है, जी बराबर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपने पढ़ा है F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r²। तो G बराबर FR² डिवाइडेड बाई m1 m2।
ठीक। तो ये वैल्यू कितनी, एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे एम एल क्यूब, यहाँ पे एम स्क्वायर, तो वैल्यू कितना, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। और कोई नई चीज़ है जो आपको नहीं आ रही है? बस बाकी सब चीज़ पुरानी है। तो अगर आप सारी चेक करेंगे, ये भी डायमेंशन लेस होगी, चेक करके देख ले, ऐसे भी बता सकते हो, इसे डायमेंशन लेस चेक कर लेंगे, डायमेंशन लेस आएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा होगा जो डायमेंशन लेस नहीं होगा। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। आप सारी वैल्यू लिख करके देख लेना, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक, ऑल राइट, बढ़िया सर। तो ये सारे जेई 2014 तक हो गए। और भी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लग करके, चले आ जाए साहब इधर देखें 2015 जेई। इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यू, मतलब यू डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर्स पे, मेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ई पे, रेडियस ए नॉट पे, प्लैंक्स कांस्टेंट एच पे एंड स्पीड वी पे। ठीक, तो ये कह रहा है कि यू का फार्मूला बताइए। तो देखो ध्यान से, जैसा कि ये कैपेसिटेंस कह रहा है, आपको सारी चीज़ें पता हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस जो आपके पास यू डिपेंड कर रहा है, सब वैल्यू आपको कैपेसिटेंस का भी फार्मूला पता है। इन द कैपेसिटेंस ऑफ नैनो कैपेसिटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यू। तो सर ई मतलब ए टी की पावर ए मान ले, स्मॉल ए, यहाँ पे ए नॉट है, तो सर ये एल है, एल की पावर बी, यहाँ पे बी लेट कर लो। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ई बराबर ई बाई न्यू, आपने एच बराबर ई बाई न्यू, मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस, यहाँ पे टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, तो यहाँ पे वैल्यू रखें एम एल स्क्वायर टी माइनस वन की पावर सी, दिस इज वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इसका पावर डी रख दो। तो अगर आप ए बी सी डी, यहाँ पे कैपेसिटेंस का भी आपने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला होगा, कैपेसिटेंस का यूनिट कैसे था, Q इक्वल टू सर सी वी, तो C बराबर Q बाई वी, या Q डिवाइडेड बाई V मतलब W डिवाइडेड बाई Q, तो Q स्क्वायर बाई W। सर ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई W, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बस वैल्यू यहाँ पे रख दो, एम एल स्क्वायर एम माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर 4a स्क्वायर, टी की पावर 4a स्क्वायर। अगर आप ए बी सी डी, यहाँ पे चार अननोन है, कितने, चार, तो अगर ए बी सी डी राइट और लेफ्ट हैंड साइड कंपेरिजन करेंगे, यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए बिकम्स 2, बी बिकम्स 1, सी बिकम्स -1 एंड डी बिकम्स -1। तो अगर आपने जो लेट किया है, आपने लेट क्या किया है, ई की पावर ए, तो वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर, बी की ए नॉट की पावर बी, बी की वैल्यू 1, सर इन दोनों का -1, ये -1, तो ये दोनों तो डिवाइड होंगे। ऐसा क्वांटिटी देखें जो डिवाइड हो रही होगी, एच न्यू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यस वेलोसिटी ऑफ लाइट, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, यस दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, ई स्क्वायर ए नॉट, करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो 2015 जेई का क्वेश्चन, बस कंपैरिजन करना था और कुछ नहीं इस वाले प्रॉब्लम में, यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। चलिए यहाँ पे देखें आराम से बढ़िया से, क्या है भाई, टाइम टी, वेलोसिटी वी एंड मोमेंटम एच, मोमेंटम एच दिया है, आर चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास की वैल्यू। सर मास डिपेंड्स ऑन, जैसा कि जानते हो किन किन, सर टी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी एंड मोमेंटम को एच से रिप्रेजेंट किया है, जबकि मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो एच की पावर सी। ठीक, तो आपके पास ये वैल्यू है। ठीक, अब सारी वैल्यू आपके पास, मोमेंटम पता है सारी वैल्यू, ये एच दिया है, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट एच दिया है, यस प्लैंक्स कांस्टेंट एच दिया है, दिस प्लैंक्स कांस्टेंट एच।
तो सारी वैल्यू रखें टी की, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो सर टी की पावर ए, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 की पावर बी। अभी आपने निकाला है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 की पावर सी। यहाँ पे मास का सर कुछ नहीं, एम की पावर ए 1 है, एल की पावर 0, टी की पावर 0, दिस सम कांस्टेंट के लेट कर लेंगे। तो सर एम की पावर जो है यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो सर एम की पावर सी यहाँ पे आ गया। ओके सर एल की पावर बी हो गया, यहाँ पे प्लस 2c हो गया सर। चले टी की पावर लगाओ, सर ए पावर यहाँ पे माइनस बी पावर सर, और यहाँ पे माइनस सी पावर, ठीक है ना भाई। तो सर ये डायरेक्ट दिखा c बराबर 1। अब यहाँ पे इसका मतलब b प्लस 2c बराबर 0, c बराबर आ चुका है, तो b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b बराबर माइनस 2 भी आ गया। लो भाई b और c की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू निकाल दो, a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, a बराबर b प्लस सी सर, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आ गई -1। आपने जो लेट किया है वो देख लो ध्यान से। सर t की पावर -1 हो जाएगा, ये b की पावर -2 हो जाएगा, c की पावर 1 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ऐसा कोई ऑप्शन देखो t की पावर -2, यस c के फॉर्मेट दिया है t -1 h, यस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप जेई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बड़े आसानी से, इसमें कोई टफनेस नहीं है। यूनिट डायमेंशन आता ही आता है और कन्फर्म एक क्वेश्चन होता है। और भी क्वेश्चन देखते हैं और भी जेई के क्वेश्चन। 2019 एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी टी एंड सी, जी एच एंड सी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम का यहाँ पे बोल रहा है प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब सर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर ए, एच टू द पावर बी एंड सी टू द पावर सी। सारा डायमेंशन आपको पता है कि टी यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0। अब g का m-1 l क्यूब आपने पढ़ा, m-1 l क्यूब, t की पावर -2, इसका पावर a। h के बारे में भी पढ़ लिया, एनर्जी पर यूनिट फ्रीक्वेंसी E/μ, तो सर एनर्जी mL² t-1 पावर b, और स्पीड ऑफ लाइट LT-1 की पावर c सर, LT-1 की पावर c। साहब कंपैरिजन कर लेंगे ABC का, किसका? ABC का। तो आपको मिलेगा a की जो वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू भी 1/2, जबकि c की वैल्यू -5/2 आएगा। क्या आएगा? -5/2। तो इस हिसाब से कौन आंसर मिल रहा है आपको? अगर ये सॉल्व करोगे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। अगर आप देखो ये g और h एक साथ हैं, ये -5/2 तो डिवाइड में है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। 2019 जेई क्वेश्चन था, ये आसान सा क्वेश्चन, कोई टफनेस नहीं थी इसमें। चले साहब यहाँ पे आ जाओ। करेक्ट, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन SI सिस्टम इज 128 kg per meter cube, correct, in a certain unit in which the length is 25 centimeter and mass unit is 50 gram. The numerical value of density of the material is, आपको सबको पता है N1 U1 बराबर N2 U2। N1 की वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम, दिस इज यूनिट ऑफ फर्स्ट यूनिट सिस्टम। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड यूनिट सिस्टम जो कि पूछ रहा है यूनिट ऑफ सेकंड यूनिट सिस्टम, तो एक बात बोल सकते हो N2 बराबर N1 U1 डिवाइडेड बाय U2। N1 की वैल्यू 128, यूनिट साहब kg पर, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में kg पर मीटर क्यूब है, ठीक। अब सेकंड यूनिट सिस्टम में ग्राम में जा रहा है पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डरने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इसको साइमल्टेनियस करेंगे, क्या हो जाएगा? kg हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो गया। सर आपने पढ़ाया है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो गया?
बाटी मीटर क्यूब, यहाँ पे सेंटीमीटर पावर -3 रख दो, बात तो वही है। यस, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई 128, यहाँ पे केजी था, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, इसका पावर -3। तो केजी में 1 केजी 1000 ग्राम, यहाँ पे दिया ग्राम की जगह 50 ग्राम, ठीक। यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। ग्राम ने ग्राम को मारा, सेंटी ने सेंटी को मारा, तो 128, 0 ने 0 को, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 25, 4 सर, 4 की पावर 3 सर, नीचे डिवाइड में। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 × 4 × 4, तो 16 × 128, 5 × 4 20, 8 × 5 40। करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। तो देखो कितना आसान सा आया है क्वेश्चन। तो इस तरीके से 2019 के क्वेश्चन चले, और भी सारे, क्योंकि बहुत सारे 2019 में बहुत सारे सेट आए थे, तो इस पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया बेटे, F = दिया है अल्फ़ा बीटा e की पावर -x² अल्फ़ा k × t। तो एक बात बताओ, द डायमेंशन ऑफ बीटा, देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन। तो आपको क्या पता है कि सर ये जो एक्सपोनेंशियल में क्वांटिटी है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है m⁻0, l⁻0, t⁻0 सर। इसका मतलब क्या है l² डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आपने एनर्जी बराबर पढ़ी होगी 3/2 kT बराबर एनर्जी की डायमेंशन, ml² t-2 बराबर m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 0। तो अल्फ़ा बराबर लिख सकते हो l² डिवाइडेड बाई ml² t-2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसने इसको मार दिया, तो आपके पास आ गया m की पावर -1 t की पावर 2। सर अल्फ़ा आ गया साहब। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, क्या पूछा, बीटा की डायमेंशन, तो इसका मतलब कंफर्म है कि mlt-2 बराबर अल्फ़ा m की पावर -1 t की पावर 2 इंटू बीटा सर। तो बीटा बराबर क्या भाई, mlt-2 डिवाइडेड बाई m-1 t की पावर 2 सर। तो बीटा की वैल्यू सर ऊपर m² l⁻⁻ वैल्यू -4। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, m² l⁻⁻4। देखो भाई m² l⁻⁻4, यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप से ये जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन कर सकते हो भाई। और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड f आर दी फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन बताना है। 2020 में इस टाइप का ही ये क्वेश्चन आया था। जैसा कि यंग्स मॉडुलस के बारे में जानते हो, y = स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो मतलब ml² t-2 या फोर्स अपान एरिया होता है। तो ये वैल्यू क्या होता है ml-1 t-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो वैल्यू क्या है सर ml-1 t-2, दिस इज डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। अच्छी बात है सर। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। क्या क्या है सर, स्पीड की पावर a, यहाँ पे एक्सेलरेशन की पावर b और फोर्स की पावर c। अब a b c की वैल्यू लिखनी है, कुछ नहीं करना है। तो देखो m⁻1 l⁻−1 t⁻−2, यहाँ पे lt-1 की पावर a, यहाँ पे एक्सेलरेशन lt-2 की पावर b, यहाँ पे mlt-2 की पावर c। अब अगर ये पावर कंपैरिजन करेंगे, ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, पावर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ये वैल्यू m की पावर 1 है सर। यहाँ पे m चूज करें, m की पावर क्या है सर, सिर्फ और सिर्फ c है। ओके, l की पावर चूज करो, l की पावर सर a + b + c, ठीक। और t की पावर भी चूज कर लो भाई, -a -2b -a -2b -2c।
ठीक, अब पक्का हो गया कि सी की वैल्यू 1 होगी, डैम श्योर सर। अब ये वैल्यू देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, -1, ठीक। और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा क्या, -a -2b -2c बराबर -2। तो सर माइनस है तो ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, कोई बुराई तो नहीं है ऐसा करने में, कोई बुराई नहीं सर। तो ए सी की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 भर दोगे तो इधर जाएगा तो -1, तो मतलब a प्लस बी बराबर -2 हो जाएगा। इधर -1, ये +1 उधर गया -1 हो गया तो -2, मतलब b प्लस सी के जगह पे -2 भर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखें, c की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है, तो a प्लस बी के जगह पे -2 भर दें। कैसे करेंगे, फिर एक अननोन आएगा, चूँकि c के जगह पे अगर ये वैल्यू भर दे तो आपके पास तीसरा इक्वेशन, ध्यान से देखिए, c के जगह पे 2 भर दे, c की जगह पे 1 भर दो तो आपके पास मिलेगा a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 2। तो या यूँ कह सकते हो, इधर +2 उधर जाएगा तो -2 तो 0, a प्लस बी बराबर 0। और दूसरा क्या आया है, a माइनस a प्लस बी बराबर -2। अब ये 2 इक्वेशन है, तो सर क्या करो, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितना, b बराबर क्या आ गया, b इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू 2। ओके, तो b की वैल्यू जैसे ही 2 आया तो a की वैल्यू बता सकते हो, a बराबर क्या आ गया, a की वैल्यू, b की वैल्यू जैसे ही 2 आया ना, 2 ही आया ना भाई, हाँ, तो a की वैल्यू उधर जाएगा तो -2 फिर +2, तो a की वैल्यू 0। बस अब आपके पास सारी वैल्यू, सारे ऑप्शंस थे, आप उसके अकॉर्डिंग देख लें कौन सा बैठ रहा है। यस, ऑल राइट। तो यू विल गेट, आपने क्या माना था, आपने माना था, ध्यान से देखें, c की वैल्यू आई है, c की वैल्यू आई है 1, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू -2 आई है शायद, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो लिख लें b बराबर 2। अच्छा, a बराबर जब यहाँ पे भरोगे तो b वैल्यू उधर जाएगी तो ये -2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। इसको गलती थोड़ा सा इसको सुधार लें, तो b की वैल्यू सर -4 आई है, सॉरी, b इक्वल टू 2 आई है, और a की वैल्यू -4 ये आया है। आपने इक्वेशन क्या माना था, आपने इक्वेशन क्या माना था, वेलोसिटी की पावर a, एक्सेलेरेशन की पावर b और फोर्स की पावर c। तो आपके पास आंसर क्या होगा, वेलोसिटी की पावर a, तो मतलब v की पावर -4, यहाँ पे एक्सेलेरेशन की पावर b की वैल्यू 2, और यहाँ पे फोर्स की पावर 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप ध्यान से देखें, आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आए हैं जो कि आराम से आप, और फंडामेंटल क्वांटिटिव डिपेंडेंस वाला बहुत आता है, मतलब कि ये पैरामीटर इन पे डिपेंड कर रहा है तो इसका डायमेंशन। जैसे उसी साल एक क्वेश्चन और आया, क्या बोला, इफ द सरफेस टेंशन एस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, प्लैंक्स कांस्टेंट एच यूज्ड टू बी टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब सरफेस टेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एच फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है, तो डायमेंशन फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। 4 ऑप्शंस दिए थे, एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। क्या क्या सर, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो MT-2 MLT-2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन S, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो mL², और प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते हो, सुबह से निकाल रहे हो, m, यहाँ पे एनर्जी mL²T-1, याद हो जाता है धीरे धीरे। यहाँ पे ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो कह रहा है कि मोमेंटम का क्या होगा, लीनियर मोमेंटम P डिपेंड्स ऑन A, B, C। अब ये आप नहीं बता सकते सर, ये मोमेंटम है m, मास इंटू वेलोसिटी LT-1। यहाँ पे m एक साथ रखो, A प्लस B प्लस C, L को एक साथ रखो, 2B
प्लस 2c, t को एक साथ रखो, -2a माइनस c। अब देख यहाँ पे अब कंपेरिजन करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। दूसरा कंपेरिजन 2b प्लस 2c बराबर 1। तीसरा कंपेरिजन -2a माइनस सी इक्वल टू -1। अब ये बताओ, ये आप तीन इक्वेशन, तीन अननोन, क्या सॉल्व नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे a प्लस ए की वैल्यू निकालें या b प्लस सी की वैल्यू निकालो, इन टर्म्स ऑफ a रख दो। तो सर b प्लस सी बराबर 1 माइनस ए, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे वैल्यू रख दे b प्लस सी की जगह पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू बी प्लस सी बराबर 1। तो 2 इंटू बी प्लस सी जगह 1 माइनस ए बराबर 1, या 2 माइनस 2a बराबर 1, या 2a बराबर 1, या a बराबर 1/2। पहला आंसर आ गया भाई, पहला मस्त तरीके से a की वैल्यू आ गई सर। अब a की वैल्यू यहाँ बांट दे, c मिल जाएगा। तो -2 इंटू एक जगह पे 1/2 माइनस सी बराबर -1। तो ये वैल्यू कितना? -1 माइनस सी बराबर -1, या c इक्वल टू 0। ओ हो सर, c बराबर 0 आ गया, वाह, c इक्वल टू 0 सर। तो अगर c इक्वल टू 0 हो गया तब तो क्या हो जाएगा? अब b की वैल्यू c इक्वल टू, जैसे ही 0 मिला तो b की वैल्यू किसी एक में भर दो, c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आई है सर? 1/2 प्लस b प्लस 0 बराबर 1। तो b बराबर क्या सर? b बराबर भी 1/2 आ गया। अब बताओ आंसर, अब तो बता सकते हो ना भाई। अब क्या रह गया? अब तो कुछ रह ही नहीं गया। यहाँ पे आपने क्या है, मतलब s की पावर a की वैल्यू क्या निकाला आपने? 1/2। सर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पावर b की वैल्यू भी 1/2 आई है, लेकिन h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये 0 आया है, पावर c। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, जो कि हमें दिख रहा है बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप ऐसे 2019 के क्वेश्चन, 2020 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, कुछ हट के नहीं थे। ऐसा मतलब ऐसा मान लें कि एक क्वेश्चन कन्फर्म 4 नंबर का पक्का है। और भी देखते हैं, आपके पास दिया है इन अ फार्मूला ऑफ x इक्वल टू 5yz² where x and z have the dimension of capacitance and magnetic field, what is the dimension of y? 2019 का मेंस का क्वेश्चन बहुत आसान सा। अगर आपको कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड आता तो आप 1 मिनट में उड़ा दोगे, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे सर। तो एक बात बताओ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाई 5z²। सर 5 से सर कोई मतलब नहीं, x कैपेसिटेंस है, j मैग्नेटिक फील्ड। सर c बराबर q बराबर सी वी आपने पढ़ा है, q इक्वल टू सी वी सर। तो c बराबर q बाई वी निकालेंगे सर, करके दिखाएंगे। q डिवाइडेड बाई v बराबर w बाई q, q², q बराबर सर a² t² डिवाइडेड बाई w ml² t-2। ये सर आ गया, ये वैल्यू कैपेसिटेंस की m-1 l-2 ऊपर t की पावर 4 a² सर, ये कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे, अभी निकालेंगे अभी। मैग्नेटिक फील्ड F बराबर QVB, तो B बराबर F डिवाइडेड बाई Q इंटू V। सर F की वैल्यू ml² डिवाइडेड बाई Q बराबर AT, वेलोसिटी LT-1। तो वैल्यू L ने L को मार दिया, M ऊपर गया T की पावर -3 A की पावर, ओह सर ये दोनों कैंसिल, t² T की पावर -2 ही रहेगा, A की पावर -1 हो जाएगा। सर दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू प्लेस कर दो। x की वैल्यू क्या मिली? m-1 l-2 t की पावर 4 a² डिवाइडेड बाई, भाई z का स्क्वायर है, मतलब m का स्क्वायर t की पावर -4 a की पावर -2। अब बताओ आंसर क्या आएगा?
ये ऊपर जाएगा, हाँ हाँ आंसर आना चालू, m-3 यहाँ पे l की पावर -2, t की पावर ऊपर जाएगा तो +8 वाला है क्या? हाँ, a की पावर 4। कौन सा आंसर है भाई? तो देख के बता, तो आप देख के बताइए कौन सा आंसर मैच हो रहा है। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो यूनिट डायमेंशन है ना, एक क्वेश्चन कन्फर्म मान लो आराम से आता ही आता है। तो अगर आप पूरा वीडियो एकदम तरीके से देखे हो तो आप सारा सब कुछ कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही हर चैप्टर का हम डिस्कशन लेके आएंगे, एक एक क्वेश्चन जेईई मेंस की पूरा प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर जब भी फिनिश होगा तो इस तरीके से डिस्कशन ले आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।